हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। डेरिफाइलिन इंजेक्शन ब्रोंकोडायलेटर्स है, ये ब्रोंकियल्स को डायलेट करता है। इस वीडियो में हम और जानने वाले हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपनी बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट बताता है और बेसिक यूज़ ऑफ डेरिफाइलिन इंजेक्शंस। डेरिफाइलिन इंजेक्शन की जानकारी आप सभी को मैं सरल भाषा में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डेरिफाइलिन इंजेक्शंस क्या होता है? डेरिफाइलिन इंजेक्शंस आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से आता है। ये 2 ml का डेरिफाइलिन इंजेक्शंस होता है। डेरिफाइलिन इंजेक्शन क्लास ऑफ मेडिकेशन के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स। ये ऐसा ड्रग्स है जो ब्रोंकियल्स को डायलेट करता है, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो ये ब्रोंकोडायलेटर आपकी सांस का जो है उसको डायलेट कर देता है। जो लंग्स के जो मसल्स वगैरह होते हैं उनको डायलेट कर देता है। ये मैन्युफैक्चर्स बाय जायडस कैडिला फार्मा, इसको जायडस कंपनी बनाती है। डेरिफाइलिन इंजेक्शंस, इसके अंदर जो मेन सॉल्ट होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं इटोफाइलिन्स एंड थियोफाइलिन्स। इटोफाइलिन्स एंड थियोफाइलिन भी वो क्लास के ड्रग्स है जिनको अपन ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। इटोफाइलिन होता है इसके अंदर 84.7 mg पर ml। थियोफाइलिन होता है 25.3 mg पर ml। देख सकते हैं फोटो में किस तरह से आता है। थियोफाइलिन्स होता है इसके अंदर, इटोफाइलिन्स होता है। ये ऐसे ड्रग्स है जो ब्रोंकियल्स को डायलेट करते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं व्हाट इज मीनिंग्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? दे डेट द ओपन द डायलेट द एयरवे। एयरवे को क्या करता है? ओपन करता है और डायलेट करता है एयरवे को। ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है ऑफ द लंग्स बाय रिलैक्सिंग द ब्रोंकियल मसल। ब्रोंकियल मसल क्या होती है? रिलैक्स हुई, जो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, मतलब जो सुकड़ जाती है, तो इनको क्या कर देता है? ये डायलेट कर देता है। एंड अलाउ द पीपल हु हैव द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग्स में, जब ये यूज़ किया जाता है तो टू ब्रीथ बेटर इज एंड ईजिली। देख सकते हो फोटो में, आपको बताता हूँ नॉर्मल किस तरह से, देखो मसल्स और लाइनिंग किस तरह से एकदम नॉर्मल दिख रही है। जब अस्थमेटिक्स अटैक आते हैं तो मसल स्पाज्म हो जाती है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जम जाती है, सिकुड़ जाती है। देख सकते हैं आप मसल किस तरह से सिकुड़ गई, और जो लाइनिंग आप देख सकते हैं। जब ब्रोंकोडायलेटर अपन ड्रग्स देते हैं तो किस तरह से इफेक्ट पर आता है जब अपन देते हैं। डेरिफाइलिन इंजेक्शन जब अप्लाई किया जाता है आफ्टर मेडिसिन, मसल क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है। देख सकते हैं आप नॉर्मल की ऐसी ही दिख रहा है, मसल भी रिलैक्स हो गई और लाइनिंग भी रिलैक्स होती है। इस तरह से इफेक्ट बताता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो क्या है? ब्रोंकियल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसके वजह से आप इजीली ब्रीदिंग करते हैं। डेरिफाइलिन इंजेक्शन का बेसिक यूज़ की बात करते हैं तो यूज़ एज अ ब्रोंकोडायलेटर। ये ब्रोंकोडायलेटर के लिए यूज़ किया जाता है। इन ऑल मेडिकल कंडीशन वेयर प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लॉकेज इन द एयरवे एंड पाथवे। एयरवे पाथवे में कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन दिया जाता है। नीड टू डायलेट फॉर द प्रॉपर ब्रीदिंग ऑफ पेशेंट्स। ये क्या करता है? डायलेट कर देता है, मतलब जो भरवी हुई चीज़ हो गई थी, इसके अंदर म्यूकस हो गया तो क्या करता है? डायलेट कर देता है, पूरा खुला कर देता है। पेशेंट क्या होता है? इजीली ब्रीदिंग कर सकता है। लाइक अस्थमा एंड सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको बोलते हैं सीओपीडी। अस्थमा में क्या होता है? पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, जब डेरिफाइलिन इंजेक्शन दिया जाता है और गोली भी आती है इसके अंदर, तो पेशेंट की जो है सांस लेने में इजीली होता है। देख सकते हैं आप फोटो में किस तरह से दिखाया। नॉर्मल में कैसा आपको मसल्स नॉर्मल दिख रही है, म्यूकस वगैरह भी नॉर्मल दिख रहा है और मसल पर इन्फ्लामेशन कुछ नहीं है। जब अस्थमेटिक्स अटैक होता है तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं किस तरह से एयरवे हो गया, स्पाज्म हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, और मसल किस तरह से हो गई है, और स्वेलिंग इन लाइनिंग पर स्वेलिंग्स आ गई। इस राइट साइड में कैसा है? खुला है, आप इजीली ब्रीदिंग कर सकते हैं। लेकिन जब अस्थमेटिक अटैक आता है, म्यूकस का भी सिक्रेशंस होता है, और जो आपकी सांस की जो ब्रोंकियल्स वगैरह है वो क्या होती है? स्पाज्म हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो जब प्रिस्क्राइब किया जाता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो क्या करता है? इसको डायलेट कर देता है जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, और आपको इजीली ब्रीदिंग होती है। डेरिफाइलिन इंजेक्शंस की और बात करते हैं अपन बेसिक यूज़ की, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में आइटिस आ गया, मतलब इन्फ्लेमेशंस हो जाना, एम्फाइसीमा, ये भी एक लंग्स की डिसीज़ है।
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, इसके अंदर क्या आता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, पल्मोनरी कोई डिसीज़ हो जाती है। टाइटनेस इन द चेस्ट, चेस्ट के अंदर अगर टाइटनेस वगैरह हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड वीजिंग्स वगैरह होती है, तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन का बेसिक यूज़ किया जाता है। डेरिफाइलिन इंजेक्शन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं अब उन कहाँ पर दिया जाता है इंजेक्शन। ये एम्पुल्स कंटेन 2 ml मेडिसिन, मिक्सचर कंटेन थियोफाइलिन्स एंड एटियोफाइलिन्स होता है। इसके अंदर 2 ml मेडिसिन इंजेक्शन टू द पेशेंट्स इन आईवी, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। 2 ml इट वंस इन थ्राउट टू ट्रीट द मेडिकल कंडीशन। 2 ml वन टाइम दिया जाता है जो मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक बात आपको याद रखना है कि डू नॉट गिव इन ओवरडोज। आपको ओवरडोज वगैरह इसका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका ओवरडोज लेने से आपको कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी के अंदर। डेरिफाइलिन इंजेक्शन की प्राइस की बात करते हैं तो एक इंजेक्शन आपको कम से कम 9 या 10 रुपये का इंजेक्शन मिल जाता है। जनरल्स मेडिकल स्टोर या स्टैंडर्ड मेडिकल स्टोर पर भी ये अवेलेबल्स रहते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो हैंड्स वगैरह ट्रेम्बलिंग वगैरह होते हैं, हेडेक दुखता है, सिर वगैरह दुखता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। सडनली क्या होता है, हार्ट बीट्स वगैरह बढ़ जाती है जिसको पाल्पिटेशन कहते हैं। मसल्स वगैरह क्रैम्प्स होते हैं और वोमिटिंग्स वगैरह होती है और कफ वगैरह भी होता है। ये डेरिफाइलिन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके अलावा भी कुछ साइड इफ़ेक्ट डेरिफाइलिन के मिल सकते हैं आपको। अब देख लेते हैं अपन लास्ट डेरिफाइलिन्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इस ड्रग्स को कब नहीं दिया जाता है या कब नहीं यूज़ किया जाता है, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक यूज़ किया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म्स है तो ये इस ड्रग्स को नहीं यूज़ किया जाता है। ग्लूकोमा है, डायबिटीज़ है, शुगर वगैरह है, हाइपोकैलेमिया है, सीजर्स वगैरह आते हैं पेशेंट को, दौरे वगैरह, झटके वगैरह, एपिलेप्सी वगैरह की शिकायत है, हार्ट फेल्यूर्स है, हाइपरटेंशन है, अरेदीमिया या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है। हार्ट की अगर कोई डिसीज़ है तो ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आप यूज़ करते हैं। डॉक्टर अगर आपको बताता है या आपको चाहिए कि डॉक्टर को आप पहले ही बता दें कि इन चीज़ों से हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, ये मेडिसिन हमें नहीं चलती है, तो डॉक्टर उसकी सलाह के मुताबिक डोज एडजस्ट वगैरह करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट कर बताओ वीडियो कैसा लगा। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी।